वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स की। देखिए फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, कैसे यूज होती है, ये तो हमने प्रीवियस वीडियोज में बात कर ली। अब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स एंड हाउ टू यूज दीज काइंड ऑफ फ्रेजल वर्ब्स इन आवर सेंटेंसेस, वो हमें देखना है। देखिए सबसे पहले होता है डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब होता है किसी चीज के बगैर काम चलाना, किसी चीज के बगैर काम चलाना, यानी टू मैनेज इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज के बगैर काम चलाना। पहला है वी कांट अफोर्ड ए कार राइट नाउ, हम अभी एक कार को वहन नहीं कर सकते, सो वी विल हैव टू डू विदाउट इट, इसलिए हमें अभी इसके बगैर ही काम चलाना पड़ेगा। मतलब अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम लोग कार खरीद सके, इसलिए हमें वैसे ही काम चलाना पड़ेगा। फिर है वी हैव टू डू विदाउट मनी ड्यूरिंग कोविड-19, जब कोरोना वायरस आया तो हमें पैसे के बगैर ही काम चलाना पड़ा, यानी रन शॉर्ट ऑफ मनी। रन शॉर्ट ऑफ क्या होता है, पैसे के बगैर काम, रन शॉर्ट ऑफ, इतना आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। तो नेक्स्ट है हमारा फिगर आउट। फिगर आउट होता है समझना, यानी टू अंडरस्टैंड। टू क्या होता है, अंडरस्टैंड। जैसे पहला है हमारा आई कांट फिगर आउट वाई सी इज सो एंग्जियस, मैं नहीं समझ सकता कि वो इतनी चिंतित क्यों है। तो एंग्जियस क्या हो गया, वरिड, WORRIED, वरिड यानी क्या हो गया, चिंतित। वरिड यानी क्या हो गया, चिंतित। अब जैसे आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फिगर आउट ऑसम स्पीच, मैं तुम्हारे शानदार स्पीच को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फिगर आउट। फिगर आउट यानी क्या होता है दोस्तों, समझना, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, समझना। फिर नेक्स्ट है हमारा गेट एट। गेट एट होता है किसी चीज की सतह तक पहुंचना या किसी चीज के स्तर तक पहुंचना। जैसे मान लो मैं हूं, इतने मैं इस अलमारी तक नहीं पहुंच सकता, या मैं इस पेड़ के टॉप तक नहीं पहुंच सकता, तो इसका मतलब क्या होगा, आई एम नॉट एबल टू गेट एट दिस द टॉप ऑफ दिस ट्री। या कोई बात कहना या आलोचना करना, ये फ्रेजल वर्ब्स है दोस्तों, इसका अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो कौन से सेंटेंस में कौन सी फ्रेजल वर्ब्स आती है, ये नहीं, उस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका संदर्भ क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में वो पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब यूज की गई है, उसी के आधार पर उसका ट्रांसलेशन हमको समझ में आता है। तो पहला है राम इज नॉट एबल टू गेट एट द टॉप ऑफ द लैडर, यानी जो सीढ़ी है उसके टॉप पर वो नहीं पहुंच सकता, इज नॉट एबल टू टच दैट पॉइंट। फिर सी इज ऑलवेज गेटिंग एट माई ब्रदर, यानी वो हमेशा मेरे भाई की आलोचना करती रहती है। कहते हैं प्लीज डोंट गेट एट मी लाइक दिस, इस तरह से मेरी आलोचना मत करो। तो यहाँ पर जो गेटिंग एट है उसका मतलब क्या हो गया, आलोचना करना, या लिख रखा है मैंने आलोचना करना, यानी टू क्रिटिसाइज। यहाँ इसका मतलब क्या होता है, टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज, आलोचना करना। अब देखो इज आ गया इसलिए गेटिंग आ गया, तो फ्रेजल वर्ब्स में वर्ब में हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर व्हाट आर यू गेटिंग एट नाउ, अब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, व्हाट आर यू गेटिंग एट नाउ, अब तुम्हें समझ में क्या आ रहा है, यानी व्हाट आर यू फिगरिंग आउट, अब तुम क्या समझ रहे हो। तो यहाँ पर गेटिंग एट का मतलब क्या हो गया, गेट एट का मतलब क्या हो गया, समझना, यानी टू अंडरस्टैंड। यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, फिर है गेट बाय। गेट बाय का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज के बगैर जिंदा रहना या सरवाइव रहना, अथवा मुश्किल स्थिति से में गुजारा करना। पहला है हमारा यानी टू सरवाइव विदाउट समथिंग, किसी चीज के बगैर काम चलाना या उसके बगैर सरवाइव करना, जिंदा रहना। जैसे आई जस्ट हैव टू गेट बाय विद दिस स्कैंटी मनी। स्कैंटी होता है बहुत कम, यानी बहुत कम होती है, लेस अमाउंट ऑफ मनी, यानी आई जस्ट हैव टू गेट बाय विद दिस स्कैंटी मनी, मुझे इस थोड़े बहुत पैसे से काम चलाना पड़ता है। मान लो किसी की सैलरी बहुत कम है तो उसको उसी में अपना गुजारा चलाना पड़ता है। फिर है नेक्स्ट, हाउ डज सी गेट बाई ऑन सच ए लो सैलरी, वो इतने कम सैलरी से कैसे गुजारा चलाती है या कैसे अपने घर का प्रबंध करती है।
तो ये क्या हो गया, यहां भी गेट बाय का मतलब क्या होगा, मुश्किल से गुजारा चलाना। फिर है शी है जस्ट ए वेरी स्मॉल हाउस, उसके पास बहुत छोटा सा घर है, बट शी गेट्स बाय विद इट, लेकिन वो जैसे तैसे करके इसे गुजारा चलाना पड़ता है उसको, वो बेचारी एडजस्ट करती है। मान लो कोई छोटा घर है तो बहुत 2-3-4 बच्चे हैं तो कैसे वो लोग एडजस्ट करेंगे, बट उसे एडजस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा फॉल बिहाइंड, ये होता है लैग बिहाइंड, पिछड़ जाना। जैसे माई फ्रेंड हैज फॉलन बिहाइंड इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस, मेरा दोस्त सफलता की दौड़ में पिछड़ गया है। लैग बिहाइंड भी कहते हैं, इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड इन द रेस ऑफ प्रोग्रेस, सफलता की दौड़ में पिछड़ रहा है। बट इंडिया इज नॉट लैगिंग बिहाइंड इन द रेस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या तो खूब टॉप है, बेचारा चाइना भी छोड़ता है तो मेरा तो रिकॉर्ड ही खराब कर दिया इंडिया ने। खैर हम भारतीय किसी से कम नहीं है, ये जवानों का देश है, जवानों। तो फॉल बिहाइंड क्या होता है, पिछड़ जाना या समय पे कार्य नहीं करना। टू फेल टू कीप अप विद समथिंग, यानी किसी चीज समथिंग और समवन, नॉट टू पे और डू समथिंग एट द राइट टाइम, या समय पर कोई काम नहीं करना, इसके लिए भी क्या आता है, फॉल बिहाइंड आता है। तो पिछड़ जाना या समय पर कोई कार्य पूरा नहीं करना। सेंटेंस देखिए, शी इज फॉलोइंग बिहाइंड, वो पिछड़ रही है। द डांसर्स इन द रेस, यानी रेस के अंदर जो दूसरे डांसर्स हैं उससे वो पिछड़ रही है, मतलब उनके बराबर नहीं है। और परफॉर्मेंस इज नॉट सो अप टू द मार्क, उसका जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन नहीं है, इसलिए उसको कोप अप करना पड़ेगा, उसको समायोजन करना पड़ेगा, कोप अप करना पड़ेगा। दे हैव फॉलन बिहाइंड शेड्यूल्ड ऑन द प्रोजेक्ट, यानी वो प्रोजेक्ट को पूरा करने में असफल हो गए, यानी उन्होंने निर्धारित समय पे अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया। तो यहां पर हैव फॉलन बिहाइंड का मतलब क्या हो गया, प्रोजेक्ट वाज नॉट कंप्लीटेड, यानी जो असाइंड टाइम था, द टाइम वाज गिवन, उसके ऊपर क्या किया, प्रोजेक्ट का कार्य पूरा नहीं किया। तो यहां पर है इसका मतलब समय पर कार्य पूरा नहीं करना। अब है गेट ऑन, गेट ऑन प्रगति करना या किसी साधन में चढ़ना। देखिए मैंने बोला कि फ्रेजल वर्ब्स का सेंटेंस पे निर्भर करता है, उसके परिप्रेक्ष्य, उसके संदर्भ पर निर्भर करता है। रटने से एक ही फ्रेजल वर्ब्स का प्रयोग हमेशा या सारे सेंटेंसेस में नहीं हो सकता, वो सेंटेंस की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसका आखिर अर्थ है क्या। तो गेट ऑन का मतलब क्या होता है, टू मेक प्रोग्रेस और टू बोर्ड अ व्हीकल, यानी किसी व्हीकल के ऊपर चढ़ना, और टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग स्पेशली वर्क, कोई काम लगातार जारी रखने के लिए भी आता है। तो 3 हो गए, प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, किसी साधन पर चढ़ना, जैसे बस हो गया, कार हो गया, जीप हो गया, ट्रेन हो गया, उसके अलावा या कंटिन्यू डूइंग समथिंग, या कोई काम लगातार जारी रखना। आप सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर इज गेटिंग ऑन वेल इन हिज बिजनेस, यानी मेरा भाई अपने काम में प्रगति कर रहा है, इज गेटिंग ऑन वेल, वो प्रगति कर रहा है, यानी प्रोग्रेसिंग कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। अनीता गॉट ऑन द ट्रेन एंड फाउंड एन एम्प्टी सीट, यानी अनीता ने क्या किया, ट्रेन पे वो चढ़ी, एंड फाउंड एन एम्प्टी सीट, और उसे खाली सीट मिल गई। देखिए ट्रेन में वैसे इंडिया के अंदर खाली सीट मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी बोला था ना ओवर पॉपुलेशन के दौर से गुजर रहा है, पहले ही रिजर्व करनी पड़ती है सीटों को, लेकिन किस्मत वाली है तो है, अब क्या करें, जलने से क्या होगा, उसे तो मिल गई सीट। तो यहां पर गेट ऑन का मतलब क्या होता है, चढ़ना। और देखिए नेक्स्ट है हमारा दे गेट ऑन द प्लेन, यहां पर दे है, दे गॉट ऑन द प्लेन, वो प्लेन पर चढ़े, यानी किसी साधन में चढ़े। एट डॉन, कब, उषा काल, उषा काल होता है सूर्योदय से पहले, जब आकाश में लालिमा होती है तो क्या होता है, डॉन होता है, उषा काल। एंड टुक ऑफ एट डस्क, और शाम के समय वो उतर गए। तो टेक ऑफ उड़ान भरना भी होता है, गेट ऑन का मतलब क्या होता है, उड़ान भरना। यहाँ पर क्या होता है, किसी साधन पर चढ़ना, और जब प्लेन कोई चीज उड़ती है तो क्या होता है, टेक ऑफ। तो टेक ऑफ क्या होता है, उड़ान भरना, और टुक ऑफ क्या होता है, एंड गेट ऑफ,
नो इट्स नॉट राइट। देखिए, दे गेट ऑन द प्लेन एट डॉन, वो उषा काल के समय क्या हुआ, उन्होंने प्लेन पे चढ़े हो। नेक्स्ट है गेट राउंड। गेट राउंड क्या होता है, किसी समस्या का हल करना, या फिर क्या होता है किसी व्यक्ति को अपनी बात मनवाने के लिए राजी करना, या सही जगह जगह पर घूमना। जैसे पहला सेंटेंस है बना, इसका जो मीनिंग है होता है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, कोई समस्या को हल करना, और टू परसुएड समवन, किसी को राजी करना, टू डू व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो उसके लिए राजी करना। कहते ना मेरे भाई को आगरा जाने के लिए तैयार कर लिया है, या फिर मुझे पैसे देने के लिए मैंने मम्मी को तैयार कर लिया, या फिर क्या होता है गेट राउंड होता है किसी समस्या का हल निकालना। देखिए कैसे इसके यूसेस हैं। मार्था विल गेट राउंड इट नेक्स्ट मंथ, यानी मार्था इस समस्या का समाधान अगले महीने में निकाल लेगी। तो यहां पर गेट राउंड का मतलब टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, क्या आएगा, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अपनी समस्या का हल करना। फिर नेक्स्ट है माइकल इज गेटिंग राउंड हिज मदर, यानी माइकल अपनी मम्मी को राजी करने की कोशिश कर रहा है। फॉर टेकिंग पार्ट इन द फंक्शन, फंक्शन में भाग लेने के लिए, फंक्शन में शिरकत करने के लिए माइकल जो है अपनी मम्मी को तैयार कर रहा है, राजी कर रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो। आई विल गेट अराउंड वेरी वेल, मैं उसको अच्छी तरह से राजी कर लूंगा, या मैं उसको मना लूंगा, मैं उसको मना लूंगा। आई नीड टू गेट राउंड दिस वंडरफुल टाउन, यानी मुझे ये शानदार जो कस्बा है उसको, उसमें यात्रा करने की क्या मेरी इच्छा है या मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ पर गेट राउंड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ यात्रा करना या पूरे कस्बे में चक्कर लगाना, चारों तरफ घूमने के लिए आ गया। फिर नेक्स्ट है हमारा हैंड आउट। हैंड आउट होता है कोई चीज़ वितरित करना, यानी टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक समूह के लोगों के अंदर कोई चीज़ को बांटना। इसको गिव आउट भी कहते हैं। क्या था गिव आउट, कहते हैं मैनी प्राइजेज वर गिवन आउट टू द विनर्स, विजेताओं को बहुत सारी इनामें दी गई। अब है जैसे माई टीचर आस्क्ड रोहित, अध्यापक ने रोहित से क्या कहा, यहाँ पूछना नहीं होता है, कहना होता है इनडायरेक्ट के अंदर। तो माई टीचर आस्क्ड रोहित से कहा क्या, टू हैंड आउट द वर्कशीट, कि आप छात्रों को वर्कशीट बांट दो। फिर नेक्स्ट है माई टीचर वॉज हैंडिंग आउट एग्जाम पेपर्स, मेरा जो अध्यापक है वो एग्जाम के पेपरों को बांट रहा था, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, वितरित कर रहा था। व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं कमरे में पहुंचा, इसका मतलब मैं लेट था, मैं क्या था, लेट था। अब यहाँ पर हैंडिंग आउट क्यों, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज़ के बाद क्या आती है, आईएनजी, मगर आउट का आउट रहेगा, प्रीपोजिशन में कोई चेंज होता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ब्लो आउट। ब्लो आउट होता है फूंक मारकर बुझा देना या कोई चीज धमाके से फट जाना। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टॉप बर्निंग लाइक ए फ्लेम, किसी फ्लेम होती है लो, जो उसका जलना बंद होना, या फिर और क्या होता है कोई चीज फट जाना धमाके से, यानी टू एक्सपीरियंस ए शेड्यूल्ड माल फंक्शन और फेलियर। अब आप देखो आफ्टर द पार्टी, पार्टी पूरी होने के बाद एलिजाबेथन ब्लू आउट द कैंडल ऑन द केक, केक के ऊपर जो कैंडल जल रही थी उसको उसने फूंक मारकर बुझाया। कहते ना गणेश ब्लू आउट द कैंडल एंड वेंट टू स्लीप, उसने अपने मुंह से कैंडल को बुझाया और सोने चला गया। फिर द टायर ब्लू आउट, टायर फट गया ऑन द वे, कॉजिंग द जीप टू लूज द कंट्रोल, और इससे क्या हो गया, जो जीप थी उसका बैलेंस बिगड़ गया। द टायर ब्लू आउट ऑन द वे, रास्ते में एक टायर फट गया तो क्या होगा, उससे जीप का बैलेंस बिगड़ गया। तो यहां पर ब्लो आउट का मतलब क्या होता है, फट जाना, टू एक्सप्लोड, टू रप्चर, टू रप्चर। अब देखो नेक्स्ट, यहां पे टू रप्चर होता है, टू रप्चर, RUPTURE, रप्चर होना, फट जाना। एक्सप्लोड धमाका होता है,
फिर नेक्स्ट है आवर टीम। यहां पर आएगा दोस्तों आवर टीम ब्लू आउट द राइवल्स, यानी हमारी टीम ने क्या किया, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ दिया इन द फाइनल गेम। तो यहां पर क्या होता है, यहां ब्लो आउट का मतलब किसी को परास्त कर देना, मतलब धूल चटा देना। तो यहां ब्लो आउट का मतलब क्या होता है, अब चूंकि ब्लू होगा क्योंकि पास्ट का वाक्य, इसलिए यहां पर क्या होगा, किसी को धूल चटा देना, यानी ओवरवेलमिंग या तो विक्ट्री होती है, विजय, या फेलियर भी हो सकती है। लेकिन यहां पर क्या है, विजय प्राप्त करना। दे आर हैविंग ए ब्लो आउट। अगर ब्लो आउट एक साथ आता है तो ब्लो आउट का मतलब बहुत बड़ी पार्टी या बहुत बड़ा समारोह, बहुत बड़ा समारोह। अब आप देख लो, जो ब्लो आउट था उसके अलग अलग सेंटेंस हो गए। ब्लो आउट का मतलब फूंक मार के किसी चीज को बुझाना, जैसे मोमबत्ती को। उसके अंदर अब ब्लो आउट का मतलब क्या होता है, कोई चीज रप्चर होना, फट जाने के लिए, टायर फटने के लिए ब्लो आउट आता है। या फिर क्या होता है, किसी भी कंपटीशन में जीत जाना या हार जाने के लिए भी आता है। और बड़ी पार्टी होता है ब्लो आउट। जैसे दे आर हैविंग अ ब्लो आउट टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए क्या हो, बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों होल्ड आउट। होल्ड आउट कहता है प्रतिरोध करना या विरोध करना, टू रेसिस्ट करना। जैसे आई कांट होल्ड आउट माई फोई मच लॉन्गर, मैं मेरे दुश्मन का और ज्यादा विरोध नहीं कर सकता, यानी आई कांट गो अगेंस्ट हिम। यहां पे क्या होता है, गो अगेंस्ट समबडी, गो अगेंस्ट समबडी, किसी के खिलाफ जाना। अब नेक्स्ट है हमारा ये सेंटेंस है, द वर्कर्स ऑफ माई कंपनी, मेरे कंपनी के जो वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, आर होल्डिंग आउट फॉर ए पे इंक्रीज, यानी पेमेंट बढ़ाने के लिए, फॉर द इनहांसमेंट ऑफ द पेमेंट, पेमेंट बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमारे पेमेंट बढ़ाओ। तो दोस्तों ये थे आज की फ्रेजल वर्ब्स, जिसका हमने एक ही फ्रेजल वर्ब्स का कई तरीके से हमने यूज किया, क्योंकि सेंटेंस के अंदर क्या किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। इसलिए फ्रेजल वर्ब्स को रटने के बजाय हम लोग उसको एक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, एक परिप्रेक्ष्य और संदर्भ में पढ़ें, ताकि हमेशा हमें याद रहे। क्योंकि अगर हम किसी भी शब्द को या किसी फ्रेजल वर्ब्स को, इडियम्स को, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वनवर्ड्स या कोई भी फ्रेज या क्लॉज या कुछ भी चीज है, अगर उसको याद करना चाहते हैं तो मेरी एक ही सलाह है कि आप उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़े, उसके परिप्रेक्ष्य में पढ़े, उसके संदर्भ में पढ़े, तभी जा करके हमारी स्मृति में वो चिर समय तक स्थायी रहती है। अन्यथा क्या होगा, रटने से, क्रैमिंग मेथड करने से हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए रटना और जुगाड़ किसी चीज़ का हल नहीं है। कुछ समय के लिए तो जुगाड़ वाली चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचोगे आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। ऐसा अक्सर होता ही होता है। इसलिए एक ही तरीका है, आप कोई भी चीज़ पढ़ो उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, उसे संदर्भ में पढ़ो, उसको उस विशेष परिप्रेक्ष्य में पढ़ो, ताकि वो चीज़ लंबे समय तक आपके जहन में रहे, आपके मस्तिष्क में रहे और परीक्षा के अंदर आप लोग कंफ्यूज ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।